क्योंकि सरकार जिस तरीके से बीजेपी की चल रही है उसमें हम जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। पहले तो सत्र इतना छोटा बुलाते हैं कि उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठ पाते। हमने देखा है कोई एक विधायक चिट्ठी ले आता है, आदमी बिना देखे हुए दस्तखत कर देता है। और बीजेपी की जो खाली नारों की खोखले नारों की सरकार है इस बार हारेगी। मोदी के भरोसे है ये अंकिता में आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसानों के मामले में जवाब नहीं दे पा रहे। SSS में इनका हाकम सिंह पकड़े गए, पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, इन विषयों पर ये नहीं बात कर रहे हैं। देखिए अगर बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। किस पूर्व मुख्यमंत्री की चिट्ठी पे बुआ सिंह वाली कार्रवाई हुई ये सबको पता है, तो ज्यादा बीजेपी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसको लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और तैयारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखा जा सकता है भाजपा किस तरह से लगातार तैयारियां कर रही है। उससे पहले 26 तारीख से उत्तराखंड में बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार आपको अचंबा होगा क्योंकि 2 बजट सत्र होंगे। एक तो जो विधानसभा में बजट सत्र हो रहा है और एक काल्पनिक सत्र होगा गैरसैंण में, जिसे कांग्रेस कर रही है। ये मामला चौंकाने वाला है और इसकी अधिक जानकारी हम लेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी से। उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो बजट सत्र हो रहा है और दूसरी तरफ आप गैरसैंण में एक काल्पनिक सत्र कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे, क्या मंशा है आपकी? देखिए इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम नागरिक भी हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग भी होंगे। क्योंकि सरकार जिस तरीके से बीजेपी की चल रही है उसमें हम जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। पहले तो सत्र इतना छोटा बुलाते हैं कि उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठ पाते। अभी जो सत्र हुआ था उसमें प्रश्नकाल और 0 आवर रखे ही नहीं, तो पब्लिक से जुड़े हुए प्रश्न नहीं आए और सरकार लगातार गंभीर प्रश्नों से बचने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सरकार कार्य मंत्रणा की बैठक से बहिष्कार करने वाले, इस्तीफा देने वाले प्रीतम सिंह जी और यशपाल आर्य जी जो LOP हैं उनको मनाती नहीं है, उनको जाने देती है। वो जो भी वहां सुझाव रखते उनको मानती नहीं है, उनकी नाराजगी को खत्म करने की कोशिश नहीं करती, जो कम देखने को मिलता है। नहीं तो कोशिश ये होती है कि सब मिलजुल के ठीक से हम वातावरण में विधानसभा चले। दूसरी तरफ विधायकों के दस्तखत का हवाला देते हुए सत्र गैरसैंण नहीं करके यहाँ कर रही है। कांग्रेस ने टेंट में वहां हाउस चला, कांग्रेस ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। गोविंद सिंह गुंजवाल जी अध्यक्ष थे, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बन के तैयार हुआ और उसमें और अभी तरक्की हो। मैं आपको प्रोग्राम में समझ चाहूंगा, इसमें कांग्रेस के विधायक भी तो हैं जिन्होंने कहा है कि गैरसैंण में सत्र ना हो। मैं वही कह रहा हूं कि पहले हमने सरकार से मांग भी की है कि पहले नाम सार्वजनिक करें 39 लोगों के। और जहां तक विधायकों की बात है, कभी क्योंकि हम भी विधायक रहे हैं, हमने देखा है कोई एक विधायक चिट्ठी ले आता है, आदमी बिना देखे हुए दस्तखत कर देता है। वो हो सकता है किसी चीज की डिमांड हो या किसी के सूचना का अधिकार हो या कोई हो, तो दस्तखत कर देता। हो सकता है ऐसा हो। आखिर पता तो चले कितने विधायक बीजेपी के और कितने विधायक कांग्रेस के थे जिन्होंने इसमें दस्तखत किए। दूसरा मेरा ये कहना है, क्योंकि आप विधायकों का बहाना तो कर रहे हो दस्तखत का, विधायक तय नहीं करेंगे कहाँ होगी विधानसभा, ये सरकार और विधानसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, तो आप विधायकों का हवाला क्यों दे रहे हैं? अगर आपको विधायकों की इतनी चिंता है तो विधायकों के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इस्तीफा दिया कार्य मंत्रणा से। हमारे सीनियर मोस्ट विधायक जो प्रीतम सिंह जी हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया कार्य मंत्रणा से। आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? तो ये खाली बहानेबाजी है बीजेपी खुद नहीं चाहती। चुनाव देख के इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की, लेकिन तब से आज तक वहां सत्र क्यों नहीं बुला रहे? पिछले बार चारधाम यात्रा का बहाना करके सत्र नहीं बुलाया, इस बार विधायकों की चिट्ठी का बहाना देके सत्र नहीं बुला रहे हैं। और इस बार का सत्र भी 3 दिन का केवल बुला रखा है। कब लोगों के मामले उठेंगे? आप उस बात का समर्थन करते हैं? हरीश रावत जी से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था सरकार आरामजीवी हो चुकी है। आपको क्या लगता है, सरकार की यही मंशा है कि सब कुछ सुविधाएं जो हैं देहरादून में ही हैं, तो देहरादून में ही कराओ, गैरसैंण को भूल जाओ? निश्चित ही आरामजीवी हो चुके हैं और जनप्रतिनिधियों को भी ये होश होनी चाहिए, क्योंकि इस राज्य का गठन जिसकी वजह से वो बने, 19 विधायकों के आज 70 विधायक हो गए। और विधायक अब उसी गैरसैंण में नहीं जाना चाहते, उसी पहाड़ की राजधानी में नहीं जाना चाहते जो हमारे सपनों की राजधानी है, जो पहाड़ के लोगों की सपनों की राजधानी, वहां नहीं जाना चाहते। जो शहीदों की राजधानी है, जो आंदोलनकारियों की राजधानी है, वहां क्यों नहीं जाना चाहते? क्या ऐसा कारण है कि वहां आप सत्र नहीं करना चाहते? और हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो यहाँ नहीं उठ रहे, वहां हम लाइव करेंगे। आप सबको भी स्वागत है, आप लोग भी देखें, पूरी जनता से अपील करें उसको देखें। हम भू कानून से लेकर अंकिता भंडारी मर्डर केस की मिसहैंडलिंग से लेके, केदारनाथ के गर्भगृह के नियम तोड़ने से लेके, केदारनाथ में सोने की चोरी के जांच न बैठाने से लेकर, अंकिता भंडारी मर्डर केस की मिसहैंडलिंग से लेके, केदारनाथ के गर्भगृह के नियम तोड़ने से लेके, केदारनाथ में सोने की चोरी के जांच न बैठाने से लेकर, किसानों को मुआवजा न देने से लेकर, SSS भर्ती घोटाले से लेकर पटवारी घोटाले तक, और
बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज तक, हम इन सारे विषयों को गंभीरता से उस सत्र में चर्चा होगी और हम उस बहाने से सही जनता को अवेयर करने की, जनता को जागरूक करने की पूरी कोशिश करेंगे। लोकसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? क्योंकि भाजपा में देखा जा सकता है पूरा कार्यक्रम तैयार हो रहा है, बैठकें हो रही हैं और भाजपा बहुत आश्वस्त दिख रही है, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है कि इस बार 400 पार। सुपड़ा साहब कांग्रेस, उत्तराखंड में भी सुपड़ा साहब, आप कितना कॉन्फिडेंट है, कितनी बड़ी शिकस्त देंगे? देखिए, जो पार्टी 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही वो 400 पार कैसे जाएगी, ये मेरे समझ से परे है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी के भरोसे हैं ये अंकिता में आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किसानों के मामले में जवाब नहीं दे पा रहे, SSSC में इनका हाकम सिंह पकड़े गए, पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, इन विषयों पे ये नहीं बात कर रहे हैं। 9 हिमालय राज्यों में हम पहले नंबर पर महिला अपराध में चले गए, इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आ रहे हैं, करने दीजिए। हम भी अपने 9 सम्मेलन जिलों के सम्मेलन कर चुके, हम अपने मंडलों की नियुक्ति कर चुके, हम अपने जो बूथ कमेटी हमको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय खड़गे जी अभी मीटिंग लेके गए, हमारे 5 प्रभारी लगातार अपने अपने क्षेत्रों में बैठकें हमारे कार्यकर्ताओं के ले रहे हैं। कांग्रेस भी पूरी तरीके से ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी और हम जानते हैं कि इस बार मुद्दे जीतेंगे, इस बार डेवलपमेंट जीतेगा और बीजेपी की जो खाली नारों की, खोखले नारों की सरकार है, इस बार हारेगी। हरिद्वार सीट बहुत इस समय लाइमलाइट में है, प्रियंका गांधी से लेकर हरीश रावत और फिर सपा को एक सीट देने की बात और फिर आपका नाम भी आ रहा है। तो इतना ज्यादा लाइमलाइट में क्यों है कांग्रेस को लेकर कि पहले प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा हो रही थी, फिर सपा के साथ गठबंधन में एक सीट देने की चर्चा हो रही है, उधर हरीश रावत जी भी लड़ रहे हैं, फिर आपका नाम भी आ रहा है। देखिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा है और सर्वे में नाम निकल के आए हैं। प्रियंका जी के लिए भी लोगों ने इच्छा जताई, वो बात अखबारों में भी आई, प्रेस में भी छापा। उसके अलावा हरीश रावत जी वहां से सांसद रहे हैं, उनकी कर्मभूमि भी है, उनका नाम भी वहां से आया है। मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, अगर मेरी बात करें, मेरा नाम सर्वे में कहीं से आया है, जो कैसे आया मेरी जानकारी में नहीं है। और हरिद्वार क्योंकि कांग्रेस के नजदीक है और हरिद्वार के लोग इस समय कांग्रेस को चाह भी रहे हैं, क्योंकि सांसदों के कार्य से लोग संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए भी हो सकता है कि वहां कांग्रेस के नामों की चर्चा ज्यादा है। एक तरफ कांग्रेस की आपने बात करी कि चर्चा ज्यादा है हरिद्वार में, लेकिन जो सपा के साथ आपका गठबंधन यूपी में हुआ है उसको लेकर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस एक तरफ जो है आश्वस्त दिख रही है कि यूपी में जीत जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि कांग्रेस को नकार दिया जाएगा सिर्फ इस वजह से कि सपा के साथ गठबंधन हो गया है। देखिए, अगर बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। किस पूर्व मुख्यमंत्री की चिट्ठी पे बुआ सिंह वाली कार्रवाई हुई, ये सबको पता है, तो ज्यादा बीजेपी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। रही बात गठबंधन की, तो उसकी आत्मा को आपको समझना चाहिए। गठबंधन में ये तय हुआ है कि जिस सीट पे जो फाइट पे होगा बीजेपी के संग, जो नजदीक होगा उसको चुनाव लड़ा जाएगा। जिस राज्य में जो पार्टी ज्यादा मजबूत होगी उसका ज्यादा वहां हिस्सेदारी होगी और जिन जिन सीटों को जो जीत सकता है उसको सीटें देंगे, इसमें कहीं बहस है ही नहीं। और उत्तराखंड में कांग्रेस सीधे सीधे टक्कर में है बीजेपी से, इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो सीनियर्स हैं वो यहाँ फैसला उसी रूप में लेंगे। आखिरी सवाल लेंगे, अगले 1 महीने में लोकसभा चुनाव होने से पहले किस तरह का रोड मैप रहेगा? कौन कौन से बड़े नेताओं की रैली आप प्लान कर रहे हैं, किस तरह से होने वाला है? देखिए, हमारे खड़गे जी अभी गए हैं, कल अलका लांबा जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला की वो आके गई हैं और राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेता यहाँ आएंगे। प्रियंका जी को भी लाया जाएगा, राहुल जी को भी लाया जाएगा, आदरणीय खड़गे जी को दोबारा यहाँ बुलाया जाएगा और सचिन पायलट से लेके जितने ऐसे नाम हैं जिनको लोग लेके लोग उत्साहित हैं, उन सभी को यहाँ रैलीज के लिए बुलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा सकता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा काफी आश्वस्त हैं। जिस तरह से कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है उसमें पहला कदम जो है वो एक काल्पनिक सत्र को लेकर जो होने वाला है उसको लेकर भी तैयारी जोरों पर है और इसके साथ साथ लोकसभा के लिए भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून से अंकित शर्मा।